पूरे ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियाँ 10 महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। इस ब्रह्मांड की शक्तियों का स्रोत यही 10 महाविद्या हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव भी शक्ति के बिना शव के समान हो जाते हैं। प्राचीन काल से हिंदू धर्म 3 मुख्य संप्रदायों में बटा रहा है। श्री विष्णु के उपासक वैष्णव संप्रदाय है, शिव के उपासक शैव संप्रदाय है और शक्ति के उपासक शाक्त संप्रदाय है। शैव संप्रदाय जहां सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति पुरुष को मानते हैं, शाक्तों की दृष्टि में सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति स्त्री शक्ति है। देवी को ईश्वर के रूप में पूजने वाला शाक्त संप्रदाय दुनिया का संभवत एकमात्र संप्रदाय है जहां इस ब्रह्मांड के उद्गम पुरुष नहीं सर्वशक्तिमान देवी यानी कि स्त्री को मानता है। देवी की इन 10 महाविद्याओं को पूजने वाला शाक्त संप्रदाय बड़े धूमधाम से इन देवियों की पूजा करता है। जिन लोगों को इन देवियों के बारे में पता नहीं है, वह इन देवियों के चित्रण को देखकर या तो डर जाते हैं या फिर इन देवियों की निंदा करने में लग जाते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि एक देवी ने अपने ही सिर को काटकर अपने ही हाथ में लिया हुआ है और दूसरी देवी कामदेव और रति के ऊपर खड़ी है और वहीं एक देवी नग्न अवस्था में मानव मुंडमाला धारण किए हुए भगवान शिव के ऊपर खड़ी है और उनके पीछे श्मशान की चिताएं जल रही हैं। इन्हीं में एक दूसरी देवी ने तो बिल्कुल विधवाओं का वेश धारण किया हुआ है। अब देवियों के इस प्रकार की अवस्था में देखकर एक तरफ आश्चर्य होता है और वहीं दूसरी तरफ मन में ये जिज्ञासा उठती है कि 10 महाविद्या की इन देवियों के चित्र इतने विचित्र क्यों हैं? या फिर ये हिंदू सनातन परंपरा में ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इन 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं? देवी दुर्गा के 10 रूप की ये महाविद्याओं की शक्तियां ही पूरे संसार को चलाती हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इन 10 महाविद्याओं के मूल में छिपी उन शक्तियों के बारे में और ये किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। नवरात्रों के पावन दिनों में इन 10 महाविद्याओं का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित ब्रह्मांड के मूल में और प्रकृति की समस्त शक्तियों में ये 10 महाविद्याएं समाहित हैं। अधिकांश तांत्रिक साधकों के द्वारा इन देवियों की पूजा की जाती हैं, लेकिन साधारण भक्तों को भी ये देवियां अचूक सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती का रूप मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्या 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। दोस्तों, महाभागवत और बृहद धर्म पुराण के 2 उप पुराणों में इन 10 महाविद्याओं के विषय में देखने को मिलता है। वहाँ पर एक श्लोक आता है जिसमें इन 10 महाविद्याओं के नाम बताए गए हैं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतादश महाविद्याः सिद्ध विद्याः प्रकीर्तिताः। दोस्तों, ये 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं, जिसमें महाकाली और तारा देवी को उत्तर दिशा की देवी है। इसी प्रकार छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, षोडशी ईशान दिशा की, भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, धूमावती दक्षिण पूर्व दिशा की, बगलामुखी दक्षिण दिशा की, मातंगी वायव्य दिशा की और माता कमलार नैत्य दिशा की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ देवियों के नाम आपने पहले सुने होंगे और कुछ नाम के बारे में आपको पता नहीं होगा। हम एक एक करके इन देवियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इनका रूप किस प्रकार से चित्रित किया गया है। ये 10 महाविद्या शक्ति के अपरंपार स्वरूप है। असल में एक ही आदि शक्ति के 10 स्वरूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की स्रोत यही 10 महाविद्या हैं। शक्ति के बिना देवों के देव शिव भी शव के समान हो जाते हैं और वही भगवान विष्णु की शक्ति भी इन्हीं में निहित है। कहने का मतलब हुआ कि श्री विष्णु और भगवान शिव की शक्तियाँ इस महाविद्या की शक्ति के बिना अधूरी है। शिव की पूजा शक्ति के बिना अधूरी मानी जाती है।
दोस्तों, इन 10 देवियों का संबंध भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों से हैं और इन 10 महाविद्या का स्रोत माँ दुर्गा है। ये 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ ही पूरे संसार को चलाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर क्या है इन शक्तियों का रहस्य। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्या स्वरूपों में महाकाली का प्रथम स्वरूप माना जाता है, जिसमें उन्हें सदैव कृष्ण वर्ण में दिखाया जाता है। देवी माँ काली सभी 10 महाविद्याओं में प्रमुख स्थान रखती हैं। देवी काली प्रकृति की परम अभिव्यक्ति हैं, विनाशकारी और परोपकारी दोनों हैं, जिनकी उत्पत्ति असुरों और दानवों के संहार के लिए हुई थी। माँ काली नरमुंड की माला पहनती हैं। एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली माँ काली को नमस्कार है। महिषासुर मर्दिनी और रक्तबीज का वध करने वाली भगवान शिव का चामुंडा स्वरूप है, इसलिए भगवान शिव के महाकालेश्वर अवतार की शक्ति महाविद्या माँ काली मानी जाती है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इनका बीज मंत्र है ओम क्री 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 हूँ हूँ ह्री ह्री दक्षिणे कालिका, क्री 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 हूँ हूँ ह्री ह्री स्वाहा। दोस्तों, दूसरी महाविद्या माँ तारा है। माँ तारा बिल्कुल हूबहू माँ काली से मिलता जुलता स्वरूप है और उतना ही भयावह और विकराल है। जहाँ काली को काले रंग में वर्णित किया गया है, वहीं माँ तारा को नीले रंग में वर्णित किया गया है। माँ तारा ने बाघ की खाल पहना हुआ है। माँ काली और माँ तारा ने कटे हुए मानव सिरों की माला पहन रखी है। इन दोनों की जीभ लटक रही है और उनके मुंह से खून बह रहा है। दोनों की शक्ल इतनी समान है कि एक दूसरे को पहचानना आसान नहीं है। माँ तारा का स्वरूप तांत्रिकों के मध्य बहुत ज्यादा पूजनीय है। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इन्हें नयन तारा भी कहा जाता है। आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सती के इस रूप माँ तारा की आराधना की जाती है। इनका बीज मंत्र है ओम ह्री स्त्री हूँ फट। दोस्तों, तीसरी महाविद्या षोडशी अथवा त्रिपुर सुंदरी है। माता आदिशक्ति का 16 वर्षीय महासुंदर स्वरूप त्रिपुर सुंदरी है। भगवती माता पार्वती ही ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में समस्त ब्रह्मांड की महारानी हैं। माता सती के त्रिपुरा में वस्त्र गिरे थे और तीनों लोकों में सबसे सुंदर होने के कारण त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। इन्हें ललिता या राजराजेश्वरी भी कहते हैं। षोडश यानी कि 16 कलाओं से परिपूर्ण 4 भुजाओं वाली माता को षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी हैं। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उस इंसान में और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। इनका बीज मंत्र है ओम ऐ ह्री श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः। दोस्तों, चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी हैं। संसार भर के ऐश्वर्य की स्वामिनी आदिशक्ति दुर्गा का स्वरूप माँ भुवनेश्वरी है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को प्रकृति मूल कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना माँ भुवनेश्वरी का स्वाभाविक गुण है। इनका बीज मंत्र है ओम ऐ ह्री श्री नमः। दोस्तों, पांचवी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता है। अगर आप माँ छिन्नमस्ता का चित्रण देखेंगे तो आपको बहुत ही विचित्र दिखता है। माँ छिन्नमस्ता के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। इन माता का संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली यह महाविद्या भगवती पार्वती का रौद्र रूप है। माँ छिन्नमस्ता के एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में मस्तक धारण किए हुए हैं। अपने कटे हुए स्कंध यानी कि गर्दन से रक्त की जो धाराएं निकल रही हैं, जिसे माँ छिन्नमस्ता स्वयं के मुख में पीती हुई दिख रही हैं। अन्य 2 धाराओं से जया और विजया नाम की 2 सहेलियों की भूख को तृप्त कर रही हैं। माँ छिन्नमस्ता महाविद्याओं में सकल चिंताओं का अंत करती है और मन में चिंतित
हर कामना को पूर्ण करती हैं, इसलिए उन्हें चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। इनका बीज मंत्र है श्री हरि क्ली ऐ वज्र वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। दोस्तों, छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी हैं। त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्या में महाकाली का स्वरूप मानी जाती है। जहाँ त्रिपुर सुंदरी हमें इस संसार की माया से ज्ञान की तरफ ले जाती हैं, और वही माँ त्रिपुर भैरवी को संहारक शक्ति माना गया है। माँ त्रिपुर भैरवी को कुंडलिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, जिनकी साधना कल्पवृक्ष के समान शीघ्र फलदायी मानी गई है। माँ त्रिपुर भैरवी हमारे जीवन की वो संहारक शक्ति हैं, जो प्रतिदिन कार्यरत रहती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी हमारे शरीर की कोशिकाओं का धीरे धीरे नाश करती हैं, ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। दरअसल हमें बूढ़ा बनाने वाली देवी त्रिपुर भैरवी ही हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना से रोग मुक्ति, शत्रु नष्ट, तंत्र बाधा, भय, वाद विवाद, धन हानि, कार्य सिद्धि तंत्र ज्ञान के लिए किया जाता है। इनका बीज मंत्र है ओम हरि भैरवी कलौ हरि स्वाहा। दोस्तों, 7वीं महाविद्या माँ धूमावती हैं। 10 महाविद्या में धूमावती, जो भगवान शिव की विधवा, कुरूप तथा अपवित्र देवी है। कथा के अनुसार एक दिन महादेव कैलाश में बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है और उनसे कुछ खाने के लिए अनुरोध किया। शिव ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा और ऐसा कहकर वे ध्यान में चले गए। माता पार्वती ने एक बार फिर शिव से पूछा, हे जगत पिता, कृपया मुझे कुछ भोजन दीजिए, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जब शिव ने उन्हें दूसरी और तीसरी बार प्रतीक्षा करने को कहा, पार्वती इतनी भूखी थीं कि वे आक्रामक हो गईं। उन्होंने अपनी भूख को शांत करने के लिए शिव को खा लिया। तुरंत माता पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगा। उनके शरीर के अंदर मौजूद शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उन्होंने पार्वती से कहा, मेरे बिना ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं है, केवल प्रकृति है, केवल आप ही मौजूद हैं। इस कारण से यह देवी का विधवा रूप है, जिसे धूमावती के रूप में जाना जाता है। धूमा का अर्थ है धुआं और उन्हें बिना किसी आभूषण के और विधवा परिधान में दर्शाया गया है। माँ धूमावती का स्वरूप अत्यंत ही क्रोधित होने के कारण अपने शत्रु के लिए सदा भूखी रहती है। इनकी साधना करने से सभी प्रकार के शत्रु जड़ से समाप्त हो जाते हैं, अर्थात बर्बाद हो जाते हैं और इस लायक नहीं रहते कि कभी आपके सामने उपस्थित हो। ग्रंथों के अनुसार धूमावती देवी उग्रतारा ही हैं, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती हैं। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में धूमावती को सुत्रा कहा गया है। सुत्रा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। धूमावती की उपासना विपत्तिनाश, रोग निवारण, युद्धजय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। इनका बीज मंत्र है ओम धू धू धूमावती देव्यै स्वाहा। दोस्तों, 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी हैं। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की महादेवी भी कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड देवी बगलामुखी की शक्ति स्वरूप में बसा हुआ है। माँ बगलामुखी का स्वरूप पीतांबरा है, अर्थात पीला, जैसे पीत आभूषणों, वस्त्रों और पीत पुष्पों से श्रृंगारित है। माँ बगलामुखी शत्रुनाश करती हैं। किसी भी युद्ध में विजय के लिए इनकी पूजा की जाती है। इनका बीज मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै ह्लीं ओम नमः। दोस्तों, 9वीं महाविद्या माँ मातंगी हैं। देवी मातंगी को तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता मातंगी का उद्गम गिरे हुए भोजन के टुकड़ों से हुआ है। कथा के अनुसार माता पार्वती के गिरे हुए भोजन के भागों से एक सांवले रंग की स्त्री ने जन्म लिया, जो मातंगी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि मातंगी देवी की सबसे पहली पूजा भगवान श्री विष्णु ने की थी। देवी मातंगी की उपासना विशेष रूप से तंत्र मंत्र योग के लिए की जाती है। देवी मातंगी असुरों को मोहित करने वाली और भक्तों को मनचाहा फल देने वाली देवी हैं।
देवी मातंगी की सिद्धि जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य खेल और कला के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। इनका बीज मंत्र है ओम हरि ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा। दोस्तों, 10वीं महाविद्या माँ कमला है। माता कमला को महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। माता कमला को लक्ष्मी, भार्गवी और षोडशी भी कहा जाता है। ये धन तथा भाग्य की देवी हैं। धन की इच्छा रखने वाले लोग इनकी पूजा करते हैं। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। देवी कमला एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी माँ लक्ष्मी हैं, जो भगवान विष्णु से अभिन्न अंग हैं। इनका बीज मंत्र है ओम हरि अष्ट महालक्ष्म्यै नमः। दोस्तों, चाहे वैष्णव संप्रदाय जो श्री विष्णु को ईश्वर मानते हैं, या शैव संप्रदाय जो भगवान शिव को ईश्वर मानते हैं, या फिर शाक्त संप्रदाय जो देवी को ईश्वर मानते हैं, ये संप्रदाय अन्य संप्रदाय के ईश्वर को देवता मानकर उनकी आराधना करते हैं, लेकिन इन सभी में अवतारवाद की धारणा देखने को मिलती है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार भगवान श्री विष्णु के अनेक अवतार हैं, जिनमें 10 अवतार मुख्य है। इसी प्रकार शैव संप्रदाय के अनुसार भगवान शिव के 10 अवतार है। चाहे वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय, इन दोनों संप्रदाय में शाक्त संप्रदाय की देवी दुर्गा की 10 महाविद्या समाहित है। श्री विष्णु के 10 अवतार की शक्ति में ये 10 महाविद्या समाहित है। जैसे धूमावती का संबंध मत्स्य अवतार से है, देवी वगला का संबंध कूर्म अवतार से है, भैरवी का संबंध वराह अवतार से है, छिन्नमस्ता का संबंध नरसिंह अवतार से है, त्रिपुर सुंदरी का संबंध परशुराम अवतार से है, भुवनेश्वरी का संबंध वामन से है, तारा का संबंध श्री राम से है, काली का संबंध श्री कृष्ण से है और कमला का संबंध बुद्ध से है। इसी प्रकार शैव संप्रदाय में भगवान शिव के 10 अवतार की शक्ति ये 10 महाविद्या समाहित है। भगवान शिव बिना शक्ति के शव हैं। भगवान शिव की मूल शक्ति देवी दुर्गा की 10 महाविद्या है, जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। जैसे महाकालेश्वर अवतार की शक्ति महाविद्या महाकाली मानी जाती हैं, तारकेश्वर अवतार की शक्ति देवी तारा मानी जाती हैं, भुवनेश्वर अवतार की शक्ति देवी भुवनेश्वरी है, षोडेश्वर रुद्रावतार की शक्ति षोडशी श्रीविद्या को माना जाता है, भैरवनाथ अवतार की शक्ति देवी भैरवी मानी गई है, दमोदेश्वर रुद्रावतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता मानी जाती हैं, धूमेश्वर अवतार की शक्ति देवी धूमावती माना गया है, बगलेश्वर रुद्रावतार की शक्ति देवी बगलामुखी माना जाता है, मतंगेश्वर अवतार की शक्ति देवी मातंगी माना जाता है, कमलेश्वर अवतार की शक्ति देवी कमला माना जाता है। शाक्त संप्रदाय में देवी दुर्गा की 10 महाविद्या का संबंध कल्कि अवतार से है, जिसका आगमन अपेक्षित है। दोस्तों, इन 10 महाविद्या के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्ति ये 10 महाविद्या है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक तरह की उलझनों में उलझा रहता है। कभी परिवार की दिक्कतें, तो कभी गृहस्थ का सुख, कभी मान सम्मान और कभी धन संपदा। न जाने कितनी अभिलाषाएं हैं, न जाने कितनी आकांक्षाएं हैं, जो जीवन भर आदमी का पीछा करती हैं। आदमी की सारी आकांक्षाएं, चाहे जीवन की हो या जीवन के बाद मोक्ष की, अगर किसी तरह पूरी हो सकती हैं, ये 10 महाविद्या ही हैं। प्रकृति की सभी शक्तियों में ये महाविद्या समाहित है। कहने का मतलब है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल में ये 10 महाविद्या समाहित है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती के रूप माने जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। इन महाविद्याओं की कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार भगवान शिव से संवाद के दौरान माता सती अत्यंत क्रुद्ध हो गईं। क्रोध से माता का शरीर काला पड़ने लगा। यह देखकर भगवान शिव ने विवाद टालने के लिए वहां से उठकर जाने लगे, तो भगवान शिव ने अपने सामने दिव्य दैवीय रूप को देखते हैं। भगवान शिव फिर दूसरी दिशा की ओर बढ़ते हैं,
तो दिव्य दैवीय रूप अन्य जगह पर नजर आता है। भगवान शिव जब बारी बारी से सभी 10 दिशाओं में बढ़ते हैं तो अलग अलग जगह पर दिव्य दैवीय रूप देखकर स्तंभित हो जाते हैं। तभी उन्हें सती का स्मरण आया। तब भगवान शिव को लगा कि कहीं यह देवी सती की माया तो नहीं। उन्होंने देवी दुर्गा से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके समक्ष कृष्ण वर्ण में जो स्थित हैं, वह सिद्धिदात्री काली हैं। ऊपर नीलवर्णा सिद्धिविद्या तारा, पश्चिम में कटे सिर को उठाए मोक्ष देने वाली श्याम वर्णा छिन्नमस्ता, बाईं तरफ भोगदात्री भुवनेश्वरी, पीछे ब्रह्मास्त्र एवं स्तंभन विद्या के साथ शत्रु का मर्दन करने वाली बगला, अग्निकोण में विधवा रूपिणी स्तंभवन विद्या वाली धूमावती, नैऋत्य कोण में सिद्धि विद्या एवं भोगदात्री दायिनी भुवनेश्वरी, वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मातंगी, ईशान कोण में सिद्धि विद्या एवं मोक्षदात्री षोडशी और सामने सिद्धि विद्या और मंगलदात्री भैरवी रूपा में स्वयं उपस्थित हूँ। उन्होंने कहा कि इन सभी की पूजा अर्चना करने में चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, भोग, मोक्ष और अर्थ की प्राप्ति होती है। इन्हीं की कृपा से षटकर्णों की सिद्धि तथा अभिष्टि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के निवेदन करने पर सभी महाविद्या देवी काली में समाकर एक हो गयी। दोस्तों, ये कथाएं सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन इनका आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि 10 महाविद्याएं क्या है, उनका रूप किस प्रकार का है और उनके पीछे जो छुपा अध्यात्म है वो कितना गहरा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी।